अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीए बीएससी पार्ट 2 का पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर। और मेरा जो ये गेस्ट पेपर है ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों में होगा, लिहाजा दोनों ही स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो मेरा गेस्ट पेपर है ये पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है। और इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी इसे फॉलो कर सकते हैं। अब इस गेस्ट पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सॉल्व शो करवाऊँगी और जो लॉन्ग होंगे वो अनसॉल्व होंगे। जैसा कि कुछ जो गेस्ट थे वो मैंने आपके साथ सॉल्व शेयर किए थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व शो करवाऊँगी, जबकि जो लॉन्ग होंगे वो अनसॉल्व होंगे, वो आप अपनी बुक से प्रिपेयर करेंगे। तो अब ये हैं आपके क्वेश्चंस। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ओनली 24 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको शो करवाए जा रहे हैं। और जो दूसरी दो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स जस्ट लॉन्ग ही करते हैं। अभी पहले मैं आपको सारा उर्दू में शो करवाऊँगी, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस, और उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में शो करवाऊँगी ताकि आप इजीली इन्हें कर सकें। तो ये हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ओनली 24 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं। और ये हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। सो ये 24 क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद बारी आती है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और दोनों पार्ट्स के लिए आपने किन किन लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है ये मैं आपको शो करवा देती हूँ। तो पार्ट 1 के लिए आपने ये वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। बरतानिया वज़ीर-ए-आज़म, बरतानिया आइन की खसूसियात, अमेरिकी सदर के इख्तियारात और फ़राइज़, अमरीकी वफाकी निज़ाम की खसूसियात, स्विट्ज़रलैंड की वफाकी असम्बली, उसके बाद बरतानिया दारुल हुकूमत। आपको इनके बारे में पहले बताया था कि आपको इन तीनों ही, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, बरतानिया और अमेरिका, इन तीनों के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों में से दो को भी अच्छी तरह से कर लें, यानी कि बरतानिया को कर लें या स्विट्ज़रलैंड, इन दोनों को अच्छी तरह से इनके सारे क्वेश्चंस कर लें, दैन भी आपका पोर्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप तीनों करना चाहें तो तीनों से भी आपका हो जाएगा। पार्ट 1 आपको इन तीनों में से आता है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड, बरतानिया और अमेरिका, इन तीनों में से आपके पार्ट 1 में क्वेश्चंस आते हैं। और इन तीनों में से अगर आप दो कंट्रीज़ के इख्तियारात और फ़राइज़ ये सारे पढ़ लें तो भी आपका ये पोर्शन ईज़िली कवर हो जाता है। अभी आप पे है कि आप सारे क्वेश्चंस करेंगे या फिर कोई सी दो कंट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपको पाकिस्तान के आइन की से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 1965 का आइन, अब यहाँ पे 1965 का आइन, 1973 का आइन और 1965 का आइन, ये जो 3 आइन हैं इनके जो पॉइंट्स हैं आपकी बुक में अगर कम हैं तो आप ले सकते हैं। मैंने एक PDF भी शेयर किया था जिसमें मैंने इनके पॉइंट्स बताए थे, और शॉर्ट वीडियोस में भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी, और नहीं की तो आप मुझे रिमाइंडर दे देना है। मैं ना शॉर्ट वीडियोस में उनके पॉइंट्स शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं एक वीडियो बना दूँगी जहाँ पे मैं इन तीनों आइंस के जो एक जैसे पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। फिर आप उन्हें अपने आंसर्स में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने बिगनिंग चेंज करनी होगी, बाकी जो अंदर के पॉइंट्स होंगे वो जो तीनों आइंस में सेम होंगे वो आप उसमें मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उन्हें ही प्रिपेयर कर सकते हैं। और सेकेंडली आपने कोशिश करनी है कि जब आप इस पेपर को अटैम्प्ट करें तो 1-2 अशआर भी लास्ट में लिख दीजिएगा, और जिससे आपका पेपर मोर ऑथेंटिक लगे और
इस चीज़ को देखते हुए लिखिएगा कि वो वहाँ पे सूट कर रहा है नहीं, यानी कि जहाँ पे आप अशआर लिखना चाह रहे हैं वहाँ पे वो सूटेबल है या नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से अगर अशआर फिक्स हो रहा है देन आप लिखिएगा, अगर नहीं हो रहा तो आपने अशआर नहीं लिखना। तो ये पार्ट 2 के लिए 1965 के आइन की खसूसियात, 1973 के आइन की खसूसियात भी और नाकामी भी है, 1965 के आइन की नाकामी भी। उसके बाद 1973 के आइन से रिलेटेड क्वेश्चंस, और ये बेसिकली इसके क्वेश्चंस हैं जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करने हैं। अभी यहाँ तक तो मैंने आपको उर्दू में शो करवाया, अब यही गेस्ट पेपर यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में भी शो करवा देती हूँ, ताकि वो स्टूडेंट जो इस सब्जेक्ट को इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इस गेस्ट पेपर को नोट कर सकें। मैं जितने भी गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किए हैं ऑलमोस्ट कोशिश की है कि सारे ही इंग्लिश और उर्दू दोनों में शेयर करूं, ताकि दोनों ही स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो सके। अब अगर आप में से कोई बच्चा ये गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में लेना चाहता है तो वो PDF फॉर्म में मुझसे ले सकते हैं, मुझे कांटेक्ट करें और PDF फॉर्म में ले ले। अब ये जो गेस्ट पेपर है इंशाल्लाह आपको 100% बेनिफिट देगा, क्योंकि ये गेस्ट पेपर मैंने इस सब्जेक्ट के रेलेवेंट टीचर से ही लिया है। सो जो सब्जेक्ट टीचर होता है वो ऑथेंटिक गेस्ट पेपर ही प्रोवाइड करता है, और आई होप सो आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। ना सिर्फ अच्छी तैयारी करेंगे बल्कि इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स भी लेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट शो करवा दिए, अब सारे ही इंग्लिश मीडियम में लॉन्ग शो करवा दूँगी। जो ऊपर हैं वही एज इट इज़ नीचे है ठीक है। सो आपको फिर भी कहीं से कुछ समझ नहीं आए तो आपने पूछ लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अब इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।